हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य अंग्रेजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जिससे आपके परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से आपको जो है जो खाली स्थान है उसको यहाँ पर भरना है सही आर्टिकल से। क्वेश्चन देखिए, ही इज अ खाली स्थान ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर खाली स्थान की जगह कौन सा आर्टिकल आएगा इसको यहाँ पर आपको भरना है। ऑप्शन देखिए, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन जो है यहाँ पर आ जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। चलिए क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ पर समझते हैं। ऑनेस्ट शब्द की शुरुआत भले ही यहाँ पर व्यंजन से होती है, यहाँ पर एच से हो रही है देखिए, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, ऑनेस्ट यानी स्वर से होता है। इसी कारण से यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। हॉनेस्ट जो है नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन बोलते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आपका सही जो आर्टिकल है एन जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप जो है समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन देखिए, द बुक इज खाली स्थान द टेबल। इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा आपको यहाँ पर बताना है। इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा या फिर ओवर आएगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑन द टेबल हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। क्यों, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु की सतह यानी सरफेस के ऊपर छूती हुई रखी हुई है, यानी कि बुक किसके ऊपर रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया है, तो वहां पर जो है ऑन प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब टेबल पर है, किताब जो है किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमने जो है आपके बेहतरीन तैयारियों के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स में जो है वीडियो डाल दिया है, तो वहां से जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स के यहाँ पर आपको चयन करना है। चलिए कौन सा हो जाएगा, अगली, प्रिटी, डर्टी या फिर रफ। तो ब्यूटीफुल का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिटी जो है इसका समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा। ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है, और प्रिटी का भी अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। अतः ये एक दूसरे के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। अगली का अर्थ क्या होता है, बदसूरत, ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द फॉर द वर्ड हॉट के, यानी कि हॉट का विलोम शब्द यहाँ पर आपको लिए चुनना है। ऑप्शन देखिए, वार्म, कोल्ड, हाई या फिर फास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉट यानी गर्म, और इसका विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल्ड मतलब होता है ठंडा। तो हॉट का अर्थ क्या होता है, गर्म होता है, और इसका ठीक विपरीत यानी विलोम शब्द एंटोनिम क्या हो गया, विलोम शब्द इसका हो जाएगा आपका कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको सही जो स्पेलिंग है उसका चयन यहाँ पर करना है। देख सकते हैं, रिसीव, रिसीव, रिसीव या रिसीव, इसमें से कौन सा जो रिसीव है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि RECEIVE, ये वाला जो रिसीव है आपका सही करेक्ट स्पेलिंग इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिए, रिसीव मतलब प्राप्त करने का सही स्पेलिंग है RECEIVE होता है। और परीक्षा में सी के बाद क्या दिया जाता है, EI दिया जाता है और IE दोनों दिया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कौन सा वाला करेक्ट करना है, जो EI वाला है उसको आपको रट लेना है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल नंबर आपको, प्लूरल कौन सा होगा इसको आपको समझना है। प्लूरल मतलब जो बहुवचन है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस या फिर चाइल्डेस, कौन सा हो जाएगा चाइल्ड का प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं, चाइल्ड बच्चा का बहुवचन क्या होता है, प्लूरल चिल्ड्रन यानी कि बच्चे होते हैं। इसमें जो है एस या ई एस नहीं लगाया जाता, ये जो है एक अनियमित प्लूरल शब्द है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड का आपका होता है चिल्ड्रन, आप लोगों ने इसको जो है पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन से आपको जो है सही, यहाँ पर जो सही प्रोनाउन से खाली स्थान को भरना है। देखिए क्या दिया गया है कि राधा इज अ गुड गर्ल, खाली स्थान गोज टू स्कूल डेली। अब इसके जगह खाली स्थान की जगह क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा या फिर दे आएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी यहाँ पर आएगा। राधा इज अ गुड गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली। तो चलिए यहाँ पर इसको जो है समझते हैं। राधा एक जो है लड़की है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए सर्वनाम यानी सी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और पुरुष के लिए क्या बोलते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो जो राधा है वो तो लड़की है, इसी कारण से यहाँ पर आपका सर्वनाम क्या होगा, शी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। राधा इज अ गुड गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो विषम शब्द है, जो अलग जो शब्द है नीचे दिया हुआ, उसको यहाँ पर आपको फाइंड करना है। एप्पल, बनाना, पोटैटो, मैंगो, इसमें से कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है, चलिए बताइए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटैटो यहाँ पर आपका विषम शब्द हो जाएगा, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि एप्पल, बनाना और मैंगो सभी के सभी क्या है, फ्रूट है, फल है, जबकि पोटैटो आलू क्या है, एक सब्जी है, वेजिटेबल है। इसी कारण से ये जो है बाकी इन तीनों से अलग हो जाएगा, और यही आपको फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको जो है नकारात्मक सेंटेंस में यहाँ पर आपको चेंज करना है। आई प्ले क्रिकेट, इसको आपको जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग जो है सीधा इसमें लगा देंगे आई नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए तो इसको यहाँ पर समझते हैं। ये जो वाक्य है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इस टेंस में आई यानी कि मैं के साथ जो है नकारात्मक यदि वाक्य बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आई के साथ यदि नकारात्मक वाक्य बनाना है तो डू नॉट का के साथ जो है क्रिया का पहला रूप यहाँ पर लगाया जाता है। इसी कारण से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिया का पहला रूप यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गो। गो का पास्ट टेंस जो है क्या होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, गोन, गोइंग, वेंट या फिर गोस। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेंट जो है इसका पास्ट टेंस हो जाएगा। गो मतलब जाना, क्रिया का प्रथम रूप है, इसी तरीके से इसका पास्ट टेंस यानी द्वितीय रूप क्या होता है, वेंट होता है, और तृतीय रूप क्या सा होता है, गॉन होता है, गो वेंट गॉन, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपका जो है पास्ट टेंस यानी द्वितीय रूप पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से इंग्लिश जो ग्रामर है उसके क्वेश्चन है आपको करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आगे होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और भी कई वीडियो जो है हमारे चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।